हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्त, मैं आपको आज स्ट्रेटेजी के पढ़ाने वाला हूं और स्ट्रेटेजी की क्लास है, जैसे कि पता है आपको। तो आज का जो टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊँ, आपके एग्ज़ाम में निश्चित देखने को मिलेगा। और आज के जो भी हम इंक्लूड किए होंगे बुक्स और ऑथर्स, तो आप उनको देखने के बाद 100% आप भी बोलेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर किसी एग्ज़ाम को आप फेस किए होंगे तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर इन बुक्स को देखे होंगे। और आपका अगर आता होगा ठीक है, नहीं आता होगा तो गलत करके आए होंगे या छोड़ आए होंगे। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्त, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे और देखें आज का मज़ेदार टॉपिक्स। और आज जो भी हम करवाएंगे आपको विजुलाइज करवाएंगे। विजुलाइज यानी आपको हम पढ़ाएंगे ऐसे, देखो पिछली क्लास में आपको मैप के जरिए करवाया था, मैप के जरिए आपको मैंने लेग्स पढ़ाया था, बाउंड्रीज पढ़ाई थी, जो कि आपको मैंने बहुत आसानी से याद भी करवाया था। आज जो हम पढ़ाएंगे बुक्स एंड ऑथर्स, आपको विजुलाइज तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कहानी के रूप कहीं एक लगेगा कि आपके सामने कोई कहानी चल रही है, क्रिएट हो रहा है कोई कहानी, जिससे आपको याद रखने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और अंत तक चले हमारे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें दोस्त। तो चलिए देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्या है। तो फ्रेंड, जैसे कि देखिए, हम एक साइड बुक्स लेंगे, बुक्स के बाद आपको इमेज दिखाएंगे, बुक्स की इमेज, फिर ऑथर्स के बारे में और ऑथर्स की भी इमेज दिखाएंगे। तो विजुलाइज तरीके से देखिएगा, ज़बरदस्त रहने वाला है क्लास। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले है बुक का नाम है यंग इंडिया। फ्रेंड, यंग इंडिया आपने किसी न किसी एग्जाम में, अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आप फेस ज़रूर किए होंगे या प्रीवियस ईयर देखे होंगे। तो यंग इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके राइटर हैं, इसकी किताब के देख लीजिए फ्रेंड, किताब किसने लिखी थी, किताब कैसी है। तो फ्रेंड, ये रहा यंग इंडिया की बुक है। जैसे यंग इंडिया की बुक्स देख लीजिए। और आपको दिखाते हैं इनके राइटर जो है महात्मा गांधी हैं। ये जो इनके राइटर, यंग इंडिया के राइटर को ना महात्मा गांधी है। और इनकी इमेज देख लीजिए, महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, राष्ट्रपिता भी बोला जाता है दोस्त। महात्मा गांधी के निकनेम वगैरह भी अगर मैं चाहूँ तो आपको बताऊँ, लेकिन क्या है दोस्त कि हमारी जो क्लास है वो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर है, इसलिए हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे और शॉर्ट में आपको जल्दी से जल्दी वीडियो कम समय में आपको अच्छे से याद करवाने का हमारा लक्ष्य है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट हम क्लास लेंगे तो दोस्त आपको अच्छे से उस समय जब हम आपको स्टैटिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको निक नेम वगैरह की हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट किताब कौन सा है। नेक्स्ट किताब है दोस्त इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त, इसको अभी याद रखना होगा। इसके आप देख लीजिए बुक का, ये है बुक जो फ्रेंड आपको दिखाई दे रही होगी, ये है इंडिया डिवाइडेड की किताब है दोस्त। उस समय छपी थी जब देश आज़ाद होने के पहले की बात है। इसके जो राइटर हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनकी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइटर हैं, ठीक है दोस्त। तो आप देख लीजिए यंग इंडिया की बुक, यंग इंडिया की किताब देख लीजिए कैसी है, और महात्मा गांधी इसके राइटर, और ये आपको दिखाई दे रही होगी महात्मा गांधी की फ़ोटो। हो गया दोस्त, इंडिया डिवाइडेड का बुक की पिक दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके बाद देखिए इसके राइटर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इमेज देख लीजिए। तो आप इसको अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट कीजिए, एक मूवी क्रिएट कीजिए दोस्त। अगर मूवी आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर देखते, क्योंकि आप देखते होंगे कोई कभी भी आप मूवी कोई देखे होंगे, बहुत पहले देखे होंगे, बचपन में देखे होंगे, तब भी आपको याद रहता होगा मूवी का सीन, डायलॉग्स याद रहते हैं, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज प्लस ऑडियो देखते हैं। इसीलिए दोस्त आज हम जो भी आपको ये लेके आए हैं बुक्स एंड ऑथर, एक पीपीटी के फॉर्म में यानी एनिमेशन के फॉर्म में एक सीन क्रिएट हो करिए आप इसको, और मैं बोल के बता रहा हूँ तो ये विजुलाइज भी कीजिए आपको साथ में, और आप लिसन भी कीजिए और देखिए भी, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है गीतांजलि। गीतांजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड मोस्ट फेमस बुक्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी उस टाइम, यानी स्वतंत्रता की क्रांति के दौरान जो भी किताबें लिखी गई उसमें से बहुत ज़्यादा फेमस है गीतांजलि किताब। इसके बारे में बहुत से फैक्ट्स है, लेकिन दोस्त मैं आपको जैसे कि मैंने बताया नहीं बताऊंगा, क्लास लूँगा एक्स्ट्रा, उसके लिए अलग से आपको बताऊंगा। गीतांजलि गीतांजलि किताब देख लीजिए, ये गीतांजलि किताब ये है दोस्त। जैसे गीतांजलि किताब पर यानी बुक पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जिन्होंने लिखी है उन्हीं का पिक्चर है, और इससे स्पष्ट होता है इनके राइटर जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्त। ये रहा रविंद्रनाथ टैगोर की इमेज भी है, देखिए बुक्स पे जो इमेज है वो कलरफुल है, ये जो है ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है।
समाजवादी क्यों? समाजवादी क्यों दोस्त, आपने जो ये बुक है समाजवादी क्यों, इसको तो आपने शायद नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में नहीं भी आया हुआ है। और सेकंड बात है कि इतनी फेमस बुक नहीं है। लेकिन दोस्त इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए एग्जामिनर कितना रिपीट करेगा किसी चीज़ को। हमारा गीतांजलि अगर एग्जाम में बहुत बार आया तो बार बार रिपीट तो करेगा नहीं, कॉमन हो गया है। अब जितने जो बुक्स बचे होंगे, जो कम आए होंगे एग्जाम में, उसको रिपीट करेगा, जो कम आते होंगे एग्जाम में उसको रिपीट करेगा, या जो बुक्स वगैरह नहीं आए होंगे एग्जाम में उसको रिपीट करेगा। तो ये समाजवादी की इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए इसकी बुक के देख लीजिए आप, इनकी बुक के जो है एक ऐसी है, ये जो बुक में दिख रहा होगा, इनका नाम भी लिखा है बुक के ऊपर, इन्होंने लिखा है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो इनके राइटर, इस किताब के राइटर जो दोस्त हैं वो भी क्या है, ये इनकी इमेज दिखाई दे रही है, जयप्रकाश नारायण की, जयप्रकाश नारायण समाजवादी क्यों के राइटर हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपकी बुक है अनहैप्पी इंडिया। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, एग्जाम में भी फेस किया होगा इसको, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के जो राइटर हैं वो इमेज में, आपको इमेज देखने से पता लग जाएगा, इमेज में जो बुक्स की इमेज दिखाई दे रही है उस पर उनकी फ़ोटो छपी हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन है। देखिए लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय है दोस्त। तो इनकी लाला लाजपत की फ़ोटो आ गई और लाला लाजपत राय का नाम आ गया। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के राइटर हैं। ठीक है दोस्त, अब हमारा नेक्स्ट है गीता रहस्य। गीता रहस्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दोस्त, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत चांस है। गीता रहस्य फेस किया हुआ होगा आपने कभी, या आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। गीता रहस्य की जो बुक है ये देख लीजिए, ये गीता रहस्य किताब, यानी जो गीता किताब है भगवत गीता, उसी के ऊपर इसी के कुछ फैक्ट्स लिखे होंगे, मतलब इसी के में से कुछ चीज़ें देख कर लिखी गई हैं, तो गीता रहस्य नाम रखा गया है। इसके राइटर हैं दोस्त, वो हैं इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नाम है, बाल गंगाधर तिलक, जो गीता रहस्य के राइटर हैं। तो देखिए दोस्त कितना अच्छा चल रहा है, क्लास विजुलाइज हो रहा है, आपको हर स्टेप टू स्टेप पता लग रहा है, और इसलिए आप दोस्त अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुने, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नील दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने अगर मॉक लगाया होगा, मॉक टेस्ट वगैरह में भी देखा होगा। नील दर्पण, जो नील दर्पण के राइटर हैं दोस्त, मैं बताता हूँ, नील दर्पण की बुक देख लीजिए, ये है नील दर्पण की किताब जो इमेज में दिखाई दे रही है, और इसके राइटर हैं, ये राइटर की इमेज देख लीजिए, इनका नाम है दीनबंधु मित्र जो है, दीनबंधु मित्र दर्पण, नील दर्पण के राइटर नील दर्पण दीनबंधु, इसे दर्पण दीनबंधु, यानी नील दर्पण के राइटर हैं दीनबंधु मित्र। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आनंद मठ के राइटर हैं दोस्त, देख लीजिए मेरे पहले फ़ोटो देखिए आनंद मठ की, ये रही आनंद मठ का किताब की जो इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये आनंद मठ की बुक है। और दोस्त इसके जो राइटर की इमेज आपको दिखाते हैं, ये है, देखिए आनंद मठ के राइटर हैं। इनका अगर इमेज देख के आपको याद होगा तो इनको इमेज देख के गेस कीजिए कौन है ये। इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं दोस्त, वो आनंद मठ के राइटर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। आनंद मठ में एक फ्रेंड आपको याद होगा, जो हमारा जो राष्ट्रगीत है वो हमने आनंद मठ से लिया गया है, जैसे गीतांजलि से राष्ट्रगान लिया गया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्त हमारे देश का राष्ट्रगीत कौन सा है। प्लीज़ फ्रेंड, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, और हमको वीडियो में जब एंड होता है कमेंट में आप ये भी सजेस्ट कीजिए कि आपके लिए कौन सा स्टैटिक जीके के लिए क्लास लिया जाए, आगे कौन सा टॉपिक पर बनाया जाए, तो इसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग से आपके लिए क्लास भी हम फ्रेम करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आनंद मठ के राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसमें जो राष्ट्रगान लिखा गया, गीत लिखा गया सॉरी, तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रगीत है इससे लिया गया है, और राष्ट्रगान कौन सा है हमारा जो गीतांजलि से लिया गया है, उसको दोनों को कमेंट करके आपको बताना है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंडिया रेनेसेंस का जो बुक देख लीजिए, आपको बुक दिखाते हैं, है इंडिया रेनेसेंस की किताब, जिसमें इनकी इमेज भी छपी है, राइटर के इमेज और नाम भी लिखा है, आप इसे गेस कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये इमेज देख लीजिए, इनका इमेज सब गेस कीजिए कौन है। देखिए सी एफ एंड्रयूज जो है इंडिया रेनेसेंस के राइटर है। इंडिया रेनेसेंस जो किताब है दोस्त, सी एफ एंड्रयूज इनका, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्त कि मैं जो भी फैक्ट्स, जो भी स्टैटिक आपको कराऊंगा वो अननेसेसरी नहीं जाएगा, आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको निश्चित देखने को मिलेंगे ही।
इसलिए दोस्त मेरे साथ आप बने, टच में रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके साथ हम आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर लेके आएँ। वैसे भी हम बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आपके लिए कौन सा है दोस्त। नेक्स्ट किताब है आपके लिए सिपोय म्यूटिनी। सिपोय म्यूटिनी दोस्त, इसको भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी बुक है ये। इसकी राइटर है कि देख लीजिए, सिपोय म्यूटिनी के 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था 1857 वाला, 1857 का, उसी के ऊपर ये लिखा गया है किताब सिपोय म्यूटिनी। इसके राइटर या इनके राइटर का नाम सुने होंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए ये इनकी फ़ोटो है राइटर की, राइटर का नाम है मजूमदार आरसी, यानी आरसी मजूमदार जो है दोस्त, वो सिपोय म्यूटिनी के राइटर हैं। सिपोय यानी सिपाही को बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो सिपोय म्यूटिनी जो है किसके राइटर, इसके राइटर हैं आरसी मजूमदार। चलिए नेक्स्ट देखिए, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बुक्स देख लीजिए पहले। ये आपको बुक दिखाता हूँ मैं, ये है वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जो है, इसके ऊपर इनके जो राइटर है उनका नाम भी लिखा हुआ है। अगर आप नाम पढ़ पा रहे हैं तो बताइए। ये जो वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जो है 1857 का है सर, इसका जो राइटर है उनका नाम लिखा हुआ है वीर सावरकर। इनकी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए वी डी सावरकर इसके राइटर हैं और इसके इमेज देख लीजिए, वी डी सावरकर की इमेज है, इमेज में आपको दिखाई दे रहेगा वी डी सावरकर, ठीक है दोस्त। आगे हमारे पास अभ्युदय जो है दोस्त, एग्जाम में बहुत कम आया हुआ है, में भी नहीं भी आया होगा, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, जैसे कि मैंने दोस्त बताया, एग्जामिनर कितनी बार किसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा, क्योंकि कॉमन हो जाएगा तो समझ जाएगा कि सभी इसको पढ़ के आएंगे, इसलिए वो नया से नया क्वेश्चन फ्रेम करने का ट्राई करेगा। तो अभ्युदय आपको याद रखना होगा। इसके किताब देख लीजिए अभ्युदय के, और अभ्युदय की जो किताब है राइटर इनके, उनके बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है। अभ्युदय के जो बुक है दोस्त, उनके राइटर का नाम लिखा हुआ है, देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय लिखा हुआ है। तो इसके राइटर जो होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय इसके राइटर है। अभ्युदय के राइटर पंडित मदन मोहन मालवीय है और इनकी इमेज है दोस्त ये। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दोस्त, इसको भी आपको याद रखना होगा। इसके राइटर का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनका नाम आपको याद रखना होगा। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया के जो देख लीजिए बुक, पहले बुक देख लीजिए बुक कैसी है। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके नाम जो राइटर का नाम है दोस्त, इस पर लिखा हुआ है बुक्स के ऊपर, आप गेस कर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इनकी इमेज भी दिखा देता हूँ मैं। पहले देख लीजिए इनका नाम, इनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इज राइट ऑथर ऑफ द सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया की जो किताब का लेखक है उनका नाम है सरोजनी नायडू, और उनकी इमेज देख लीजिए, ये इमेज में दिखाई दे रही है सरोजनी नायडू। जो बुक के कवर पर इनकी इमेज दिखाई दे रही है, उस टाइम वो यंग थी, तब की पिक लगी हुई है, इमेज लगी हुई है कवर पर। आज जब ये आपको मैं जो इमेज दिखा रहा हूँ अलग से, ये दोस्त इनकी जब ओल्ड हो गई थी, ओल्ड एज में चली गई थी, तब की इमेज है। नेक्स्ट देखिए दोस्त क्या आंसर है। नेक्स्ट है आ नेशन इज मेकिंग। आ नेशन इज ए मेकिंग बुक के राइटर बताता हूँ। ए नेशन इज नेशन इज मेकिंग की जो बुक है देख लीजिए पहले, ये रहा बुक की फ़ोटो है। ए नेशन इज मेकिंग की जो किताब है उसकी फ़ोटो देख लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए दोस्त आप, ये रहा इसके राइटर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इज़ द राइटर ऑफ द ए नेशन इज मेकिंग। जो ए नेशन इज मेकिंग किताब के राइटर हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। यानी कि इमेज देख लीजिए आप, अगर नहीं देखी हैं तो ये रही इमेज सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। तो दोस्त जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी मैंने आपके लिए लगभग 14 बुक्स होंगी, 14 से 15 बुक्स होंगी, आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने काउंट नहीं किया है। ये वीडियो का पार्ट 1 की किताब जितने हमको आपके पॉसिबल हुआ मैंने लिया आपके लिए। अगर नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो होगा दोस्त, मैं आपको जो नेक्स्ट होगा उसका हम लेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको बताएंगे जो बुक्स बचेगी हमारे पास, वो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्त, इसलिए मैं बोलता हूँ आप हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट पार्ट का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जितने बुक्स मैं कराऊँगा ना दोस्त, उससे बाहर आने का कोई चांस नहीं होगा। मैं आपको लगभग 28 के आसपास बुक्स कराऊंगा, जिसमें आधी आज करवा दी, आधी अगली क्लास में कराऊंगा। अगर 28 बुक्स के आप याद कर लेते हैं, अगर 1857 क्रांति से रिलेटेड जितनी किताबें आती हैं
देश आज़ाद होने से पहले। तो निश्चित है दोस्त कि इन्हीं बुक से में से फ्रेम होंगी, बाहर नहीं जाएगा आपका, निश्चित एक नंबर पक्का होगा अगर किताब बुक पेपर में आ गया तो एग्ज़ाम में आ गया। बाकी उसके अलावा जो हमारे करंट अफेयर्स के जो बुक्स होते हैं दोस्त, तो अलग से हम करंट अफेयर क्लास में जो आएगा हम आपको करवाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल जो ये जो है सर, ये जो हमारे फ्रेम मतलब जो बुक्स होंगे जो आज़ाद होने देश आज़ाद के पहले के, तो ये अलग से आते हैं, हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है एक तरह से। ठीक है दोस्त, तो भाई आई होप दोस्त आपको याद हो गया होगा और आप अच्छे से विजुअलाइज तरीके से पढ़े होंगे। अगर अगर एक बार में नहीं होता 2 बार देखिए वीडियो, पर देखिए ज़रूर और ज़रूर याद कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें दोस्त, ताकि हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। ओके, थैंक्स फ्रेंड।